हेलो एवरीवन, ओम नमः शिवाय, जय भोलेनाथ। कैसे हो आप सब लोग? मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। ये जो हम रीडिंग करने जा रहे हैं वो देखेंगे कि आपकी पर्सन की इस वक्त करंट एनर्जी क्या है, ठीक है। और यहाँ पे आज मैं कलर्स एंड रीडिंग कर रही हूँ और इसके साथ मैंने जो स्टिक लिया है वो नीम का स्टिक है, ठीक है। अ, मतलब मैं ये बोल रही हूँ कि नीम के काठ का है ये, ठीक है। वुड, नीम के वुड का। एंड रीज़न यही है, आप जितना नेचर के साथ कनेक्टेड रहोगे उतना ही आपको एक्यूरेट आंसर्स मिलेंगे, ठीक है। तो ये जो है एक नेचुरल चीज़ है और इससे मैं रीडिंग इसीलिए यहाँ पे करना प्रेफर करूँगी क्योंकि ये नेचुरल है, ठीक है। और नेचर के साथ कनेक्शन बनाओ, आपको हमेशा आंसर्स राइट मिलते हैं। चलो, अब हम देखते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी कि ये पर्सन इस वक्त जो है आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, ठीक है। क्या क्या यहाँ पे साइन मिल रहा है और क्या यहाँ पे आपके लिए मैसेज आ रहा है। ये जो साइन मैं बना रही हूँ ये रेकी साइन है, रेकी सिंबल्स में बना रही हूँ। तो जिनको भी थोड़ा ये लगे कि क्या साइन बन रहा है, ये रेकी सिंबल्स बन रहा है। तो यहाँ पे मुझे जो सबसे पहली चीज़ दिख रही है, हाँ, ऑल साइन वालों के लिए है कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जमुना, एक्वेरियस, लिब्रा एंड एरीज, सजिटेरियस, लियो। तो यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मुझे दिख रही है ये कि आपके पर्सन आपको जो है बिलीव नहीं कर रहे हैं। अगर ज़िंदगी के किसी मोड़ पे या फिर कोई भी सिचुएशन पे उनको ऐसा लगा था कि आप किसी बात को लेके झूठ बोल रहे हो या फिर आपने कुछ ऐसा चीज़ उनको बोला है, तो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये बिलीव नहीं कर रहे हैं। उनको वो मन ही मन में ये सोच बैठे हैं कि कुछ चीज़ आपने उनको छुपाया है या फिर कुछ-कुछ चीज़ें आपने उनको झूठ बोली है। बाकी वो जो सोच रहे हैं उनको सोचने दो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो हमेशा सही है, वो भी बहुत सारी चीज़ों में गलत होते हैं। तो आप उनका टेंशन मत लो कि वो आपको क्या सोच रहे हैं, क्या नहीं सोच रहे हैं, क्योंकि एक इंसान हमेशा 100% जो है वो सही नहीं होता है। लेकिन वो आपको गलत ठहरा रहे हैं, कोई चीज़ को लेके उनके दिमाग में है चीज़, उनको ऐसा लग रहा है कि आप उनको काफ़ी सारी चीज़ें अब छुपाने लगे हो, ठीक है। या फिर आप पहले की तरह आप इस रिलेशनशिप को नहीं चाहते हो ज़िंदगी में। वो चाहे इस रिश्ते में कुछ भी करे ना करे, लेकिन वो उनका आपके ऊपर डाउट आने लगा है, ठीक है। और आपके पर्सन जितनी बार आपके पास आने की कोशिश करते हैं, उनका जो डाउट है, ठीक है। उनका जो डाउट है, उनका जो थिंकिंग है, वही चीज़ आपको उनसे बहुत ज़्यादा दूर करने की कोशिश कर रही है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि मुझे यहाँ पे जो पर्सनल चीज़ें दिख रही है वो ये कि डाउट्स की वजह से यहाँ पे चीज़ें काफ़ी डिले हो रही है या फिर काफ़ी कुछ चीज़ें अलग हो रही है। वैसे एज़ इट इज़ नेचुरली कुछ गलत नहीं है या फिर मतलब आप में कोई खोट मुझे नहीं दिख रहा है। ये उनका डाउट है। उनका डाउट है, उनकी परेशानी है, इसीलिए यहाँ पे इतना कुछ हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे इतना कुछ प्रॉब्लम्स मुझे आता हुआ दिख रहा है, ठीक है। और एक चीज़ मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा अपना दिल खोल नहीं रहे हैं, अपना बहुत ओपन हार्टेड नहीं बन रहे हैं। उनका ऐसा है कि दिल को जो है मैं नहीं खोलूँगा, मेरे दिल में क्या चल रहा है, मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, मैं तुमको जाके नहीं बोलने वाली, मैं तुमको जाके नहीं बताने वाली, ठीक है। ये चीज़ मैं अपने तक रखूँगा। और एक समय जैसे देखो मैं यहाँ पे जैसे डिविजन्स कर रही हूँ, बहुत क्लियरली हो रहा है, बहुत ज़्यादा क्लियरली हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ये ना होता तो आप बोलते ये तो हो रहा है, ये तो हो जाएगा, नहीं। यहाँ पे जाके देखो, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। सपोज़ मैं यहाँ पे आपको दिखाती हूँ, ये देखो। ये डिवीज़न क्लियर नहीं है, लेकिन ये डिवीज़न बहुत ज़्यादा क्लियर कट हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि आपके पर्सन जो है आपसे बहुत एक मन बना चुके हैं कि मुझे दूर जाना है। लेकिन फिर ये जब मैं उसको सेकंड टाइम कन्फर्म करती हूँ, ये देखो 3 बार, 4 बार, 5 बार मैंने सिंबल बनाया, लेकिन इस जैसा मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहा है। ये देखो, मैं यहाँ पे ज़ोरों से बना रही हूँ ये सिंबल, मैं आपको समझा-समझा के बना रही हूँ, ठीक है? मैं आपको ज़ोरों से बना रही हूँ ये सिंबल और साइड में ये बार-बार चीज़ें आ रही हैं। और यहाँ पे देखो, ये देखो, देखो, ठीक है? तो यहाँ पे वही चीज़ है, यहाँ पे
कुछ और एनर्जी है, यहाँ पे कुछ और एनर्जी है। तो यहाँ पे वही चीज़ है कि उन्होंने पहले सोच लिया था वो आपसे कट ऑफ कर लेंगे, दूर चले जाएँगे। लेकिन जैसे-जैसे अभी दोबारा वो इस रिश्ते के बारे में सोच रहे हैं या फिर दोबारा वो इस रिश्ते को लेके कुछ डिसीज़न लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये फ़ील कर रहे हैं कि नहीं, ठीक है, मुझे एक और मौका देना चाहिए इस रिश्ते को, मुझे इस रिश्ते को एक और चांस देना चाहिए, मुझे मुझे खुद को भी इस रिश्ते में और एक चांस लेना चाहिए। मैंने शायद इनफ चांस नहीं लिया, मैंने शायद उतना एफर्ट्स नहीं डाला है। तो उनको अपना छवि भी दिख रहा है कि रिश्ता तो सिर्फ़ उसका नहीं था, मतलब रिश्ता तो सिर्फ़ आपका नहीं था ना, उनका भी एक मायने में रिश्ता था। तो जब जाने की बारी आई वो चले गए और आपको छोड़ के चले गए, तो ये कोई सही चीज़ नहीं है कि इस रिश्ते में जो है आप ही अकेले भुगते रहो और वो जो है हमेशा मस्त मौला लाइफ़ चलाते रहे, ठीक है? तो ये सोच के ये पर्सन कहीं न कहीं एक और बार इस रिश्ते में अपनी एफ़र्ट्स डालने की कोशिश कर रहे हैं, अपना एफ़र्ट्स देना चाहते हैं, ताकि जो है कुछ नया डोर ओपन हो सके, कुछ नए रास्ते खुल सके। और अगर वो आप दोनों के लिए अच्छा है, तो वो आप दोनों के लिए ये करना चाहते हैं। बट अल्टीमेटली क्या है कि उनको भी ये रिश्ता चाहिए। जब तक मुझे एक चीज़ नहीं चाहिए, जब तक आपको एक चीज़ नहीं चाहिए, तब तक आप उसके पीछे भागते नहीं हो, राइट? तो आप जब चीज़ों के पीछे भागोगे नहीं, तो आपकी चीज़ें होगी कैसे? तो कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि ये पर्सन जो है वही कर रहे हैं। बस उनको भागना है चीज़, उनको जो चाहिए उस चीज़ को उनको चाहिए और उस चीज़ के पीछे वो एक बार ज़रूर और भागना चाहते हैं, ठीक है? आपके पर्सन यहाँ पे अ, एक होता है ना कि 1 सेकंड, कभी-कभी इंसान ज़िंदगी में कुछ चीज़ों को बिल्कुल छोड़ देता है और चीज़ों में कुछ आगे बढ़ता है। उसको छोड़ना और आगे बढ़ने में इतनी मतलब आसानी से वो चीज़ तो होती नहीं है। इंसान इतना आसानी से तो वो चीज़ छोड़ता नहीं है या फिर इतनी आसानी से वो चीज़ तो मतलब मैं बोल सकती हूँ कि इनको अगर आपसे आगे बढ़ना है, इनको आपको भूलना पड़ेगा। लेकिन ये आपको भूल नहीं पा रहे हैं। कोई ना कोई ऐसी क्रॉस रोड यहाँ पे बन रहा है, कोई ना कोई ऐसी बात बन रहा है, जिसमें आप उनके दिमाग में आ रहे हो, ठीक है? वो ज़िंदगी में जितना भी डिसाइड करें मैं आगे बढ़ जाऊँ, एक आप कहीं हो जो पीछे से उनको खींच रही हो या फिर आपकी यादें या फिर आपके थॉट्स जो भी है। एक बारी क्या हो रहा है कि पीछे खींचे जा रहे हैं ये पर्सन, ठीक है? इनको कोई मतलब ये नहीं है कि मुझे सही वक़्त आने पे अभी बात करनी है। इनको ऐसा लग रहा है कि अगर मुझे अभी मौका मिले, मैं जाके अभी बात कर लूँ। अब आप बोलोगे कि मैं तो मौका देने के लिए रेडी ही बैठी हूँ, तुम आ जाओ, नहीं। उनके हिसाब से ये चीज़ नहीं है। उनके हिसाब से देखो, आप दोनों के बीच में चीज़ें अभी सही नहीं है, इतना डिफ़िकल्ट चल रहा है, तो कैसे वो आके बात कर लें? उनको ये मौका सही नहीं लग रहा है, ठीक है? तो अभी क्या चीज़ें हो रही है, उनको अगर सब कुछ सही होता, अगर आप लोग सिर्फ़ टॉकिंग टर्म्स पे भी होते ना कि बात बहुत दिन में ही सही एक बार हो रही है, तो वो कॉल कर देते आपको। लेकिन यहाँ पे चीज़ें ज़रूर कुछ ना कुछ बिगड़ी है, जिस चीज़ की वज़ह से उनको वो थोड़ा झिझक रहे हैं या फिर उनको थोड़ा बुरा लग रहा है या फिर थोड़ा-सा वो कंफर्टेबल होके आपको कॉन्टैक्ट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है? और इन अ वे उनको एक चीज़ फ़ील हो रही है कि उन्होंने काफ़ी हद तक जो है आपको हर्ट कर दिया है। ठीक है, काफ़ी लेवल तक हर्ट कर दिया है या फिर इस रिश्ते को उन्होंने काफ़ी लेवल तक ख़राब कर दिया है। तो जितना उन्होंने ख़राब किया है शायद उसका भुगतान वो ना कर पाएँ, ठीक है? उनको सेपरेशन से एक चीज़ बहुत ज़्यादा यूनिक चीज़ मुझे दिख रही है यहाँ पे, इस जगह पे। पर्टिकुलरली इस जगह पे दिख रही है, ठीक है? उनको ऐसा लग रहा है कि अलग होने के बाद उनको ऐसा लगा था कि लाइफ़ इज़ नाउ कि हो गया मेरा फ्रीडम तो मुझे मिल गया। अब मैं ज़िंदगी से खुश हूँ, अब मैं ज़िंदगी में खुश हूँ, मुझे अभी कोई पछड़ा नहीं चाहिए, मैं खुश हूँ, मैं अपना ख़्याल रखूँगा, ये वो फलाना-ढिमकाना। लेकिन आफ्टर सेपरेशन कहीं न कहीं उनको ये फ़ील हुआ कि अ, ये एक्चुअली फ्रीडम नहीं है, ठीक है?
अब वो मिस करने लगे हैं आपको, सेपरेशन के बाद वो आपको मिस करने लगे हैं, क्योंकि उन्होंने जो सोचा था कि आपसे फ्री हो गए, कुछ दिन जाने के बाद उनको समझ आ गया कि नहीं, दिस इज़ नॉट फ्रीडम और दिस इज़ नॉट द राइट वे, ये सही नहीं है, जो मैंने सोचा था वो सही नहीं है। और मैं इसको एज़ एन मतलब वो अभी इस रिश्ते को अभी एक ब्रेकअप की तरह ना देख के वो एक ब्रेक की तरह देख रहे हैं। अब बोलोगे कि व्हाट इज़ ब्रेकअप, व्हाट इज़ ब्रेक? ब्रेकअप वो होता है जो बहुत टाइम के लिए हो जाता है, अलग हो जाते हो। ब्रेक होता है जैसे ब्रेक थोड़ी देर के लिए, ठीक है? तो आपके पर्सन का मुझे वही दिख रहा है कि ये सोच रहे हैं कि मैं इसको ब्रेकअप का नाम ना दे के ब्रेक का नाम दूँ और तुम्हारे पास जाऊँ और तुम्हें अपनी दिल की बात बोलूँ, ठीक है? अब तुम मुझे मौका दोगे। उनका ऐसा है कि तुम्हारा सेल्फ रिस्पेक्ट गया भाड़ में, तुम मुझे मौका दोगे ही दोगे। तुम मुझे कभी मौका देने से इनकार नहीं कर सकते हो, मना नहीं कर सकते हो। तुम मुझे मौका दोगे ही दोगे, क्योंकि मैं मौके का हकदार हूँ। अगर तुम मुझे मौका नहीं दोगे, तो मैं तुम्हारे पास से मौका छीनूँगा, आ जाओ मुझसे बात कर लो, ठीक है? इस तरीके से। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है यहाँ पे कि आपके पर्सन जो है वो एफ़र्ट कम देना चाहते हैं, लेकिन मौका ज़्यादा लेना चाहते हैं, ठीक है? वो थोड़ा कम एफ़र्ट दे दें, लेकिन उनको आप ज़्यादा मौके दे दो, जिससे चीज़ें स्टेबल हो जाएँ, ठीक है? और आपका मुझे क्या दिख रहा है पता है? आप अंदर ही अंदर ना देखो, हर एक इंसान का अपने अंदर एक थॉट होता है, अपने अंदर एक फीलिंग्स होती है, ठीक है? उसको इन अ वे पता है कि क्या है, क्या नहीं है चीज़ें, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे क्या चीज़ हो रही है, अ, आपको आप अंदर से इतने टूटे हुए हो कि आपको डर लग रहा है और टू गेट इन अ रिलेशनशिप या फिर नया इंसान के साथ व्हाटएवर जो भी है, ठीक है? तो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप कोई डर में हो कि शायद सब कुछ आपकी ज़िंदगी में अकॉर्डिंग टू यू आपके हिसाब से नहीं होगा, या फिर आप अंदर ही अंदर घुट रहे हो, सॉलिट्यूड में हो, अकेलेपन में हो, जिस चीज़ की वजह से बहुत परेशान हो। आपको बहुत सारी बुरे ख़्याल आ रहे हैं, आपको बहुत बार ऐसा फ़ील हो रहा है कि ज़िंदगी मेरे साथ बहुत गलत हो रही है और पता नहीं शायद कभी सही होगा या नहीं। तो ये सारे थॉट आपके दिमाग में एक्सट्रीम लेवल पे है, तो मैं आपको बोलूँगी कि एक कैंडल जला के अपना दिल का बात बोल दो, ठीक है? या फिर यूनिवर्स को अपने दिल की बात बोल दो, भगवान को बोल दो। अंदर घुट के रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर देखो, मैं यहाँ पे एक बहुत स्पेसिफिक चीज़ आपको बोल रही हूँ, यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हो जो आप इतने फेड अप हो चुके हो आपके पार्टनर के बिहेवियर से कि आप नया रिलेशनशिप देखने लगे हो, या फिर आपकी ज़िंदगी में कोई नया पर्सन एंटर करना चाह रहा है या फिर कोशिश कर रहा है, ठीक है? करना चाह रहा है बेसिकली, और आप सोच रहे हो कि आप क्या करोगे? आप उस पर्सन को मौका दोगे या नहीं दोगे, या भूल जाओगे, क्या करोगे? ठीक है? तो अपने दिल से पूछो, जो आपको सही लगे आप वो चीज़ रियली करो, क्योंकि मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि हम ज़िंदगी में क्या होता है कि रह जाते हैं बंध के और ज़िंदगी में हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो अभी वही चीज़ है, आपको थोड़ा-सा ज़िंदगी में अपना ज़रूर आगे बढ़ना चाहिए, और थोड़ा-सा अगर आपको लग रहा है कि ये रिलेशनशिप वर्दी नहीं है, एक और रिलेशनशिप देखूँ या फिर मैं अकेले थोड़ा अपना एक्सप्लोर करूँ, तो वो करो, ठीक है? क्योंकि खुद का प्रायोरिटी देना वो गलत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप इस प्यार का इंतज़ार भी करना चाहते हो तो करो, जो आपको जिसमें आपको सैटिस्फैक्शन फ़ील होती है, जिससे आपकी सोल खुश होता है। माइंड, सोल, बॉडी ये सब चीज़ें भी खुश होते हैं। अगर ये खुश नहीं होते तो हम क्या हैं? हम तो कुछ नहीं है, ठीक है? तो इनको खुश करो पहले, फिर आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, मेरी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ चीज़ें फ्रूटफुल हो रही है, कुछ ना कुछ चीज़ें बहुत अच्छा हो रहा है, ठीक है? रीडिंग के इस दूसरे भाग में हम देखेंगे और कुछ कार्ड्स के माध्यम से कि आपके पार्टनर आपको क्या कहना चाहते हैं। 1 वर्ड, 2 वर्ड्स में मैं आपको ये आंसर दे सकती हूँ, लेकिन थोड़ा मैं एक्सप्लेन ज़रूर करूँगी। क्या ये आपको कहना चाहते हैं? ये आपको बोल रहे हैं कि पीछे से मैं तुम्हें देख रहा हूँ, मतलब मैं तुम्हें पीछे से काफ़ी ज़्यादा स्टॉक कर रहा हूँ। ठीक है? और तुम्हें पता नहीं चलेगा, क्योंकि मैंने ऐसे शील्ड बना दिया है या फिर मैंने ऐसे सिचुएशंस बना दिए हैं कि तुम्हें कभी पता नहीं चलेगा कि मैं तुमको स्टॉक कर रहा हूँ या फिर मैं तुमको देख रहा हूँ। बट मैं अपना काम कर रहा हूँ या फिर कर रही हूँ, मैं देख रहा हूँ या फिर देख रही हूँ, और मुझे पता है कि तुम क्या कर रहे हो, ठीक है?
दूसरा, वो आपको ये बोलना चाहते हैं कि मैं चाहे जैसा भी बिहेव करूँ, तुम्हारे लिए मेरा इंटेंशन कभी गलत नहीं था। ठीक है, मैं जब तुम्हारे साथ था जेन्युइन था, जब तुमसे दूर गया वो भी एक रीज़न की वजह से। मैं कोई बिना रीज़न के, बिना जेन्युइननेस के मैं तुमसे दूर नहीं गया, या फिर मैं झूठ बोल के तुम्हारे पास नहीं था कि झूठ-मूठ में मैं तुमसे प्यार करता हूँ या फिर प्यार करती हूँ। मेरे अंदर फीलिंग्स था, आई डू हैव फीलिंग्स, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ था या फिर इसीलिए मैं तुम्हारे साथ थी। अब ऐसा नहीं है कि फीलिंग्स ख़त्म हो गया है, अगर ख़त्म होता मैं शायद तुमको चुपके से ना देखता, लेकिन पहले की तरह चीज़ें नहीं हैं, ताकि मैं जाके सामने से चीज़ें बोलूँ, तो मुझे थोड़ा माफ़ करना। ये आपको क्या एक्शन लेना चाहते हैं आपको लेके, वो थोड़ा-सा मैं देखूँगी। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है, वो जो भी एक्शन लेके डंके की चोट पे लेगी, ठीक है? ये बहुत क्लियर चीज़ें यहाँ पे दिख रही है, ठीक है? ठीक है, मुझे यहाँ पे बहुत क्लियरली दिख रहा है कि ये पर्सन जो है डंके की चोट पे आपसे बात करेंगे, किसी से छुपाएँगे नहीं, जब भी बात करना होगा ज़बरदस्ती आके बात करेंगे, ठीक है? आपके लिए एक कार्ड निकालते हैं, क्योंकि आपका भी तो सिचुएशन देखनी है ना, ठीक है? ओह माय गॉड! 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, अपॉर्च्युनिटी इज़ कमिंग। अ, देखो, 8 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, मैं आपको बोलूँगी कि आपकी लाइफ में अपॉर्च्युनिटी आ रही है। कोई भी चीज़ को लेके सोच रहे हो कि मुझे चांस मिलेगा। तो रेडी रहो आप अपनी लाइफ में अपॉर्च्युनिटी को पाने के लिए, क्योंकि आपका जीवन है, भगवान तो कुछ भी दे सकते हैं। एक जगह पे थोड़ा कम किया तो दूसरी जगह पे ज़्यादा दे देंगे, भगवान ऐसे ही है, ठीक है? सबको सब कुछ नहीं देते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट 90% दे देते हैं, 10% कम ही रखते हैं। तो आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे मौके आने वाले हैं, बहुत सारी चीज़ों में। आप अगर अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हो, मौके मिल जाएँगे, आप देखोगे 2 से 3 महीने के अंदर और आप ग्रो कर जाओगे, ठीक है? तो यही थी आपकी रीडिंग। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये रीडिंग पसंद आई और मिलते हैं अगली रीडिंग पे, तब तक अपना ख़्याल रखें। बाय।